नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ योजनाओं के बारे में जो है छत्तीसगढ़ महिला कोष से संबंधित। उसके लिए हमें पहले महिला कोष को आवश्यक होगा जानना, फिर महिला कोष में क्या योजनाएं हैं, कैसे उसकी प्रावधान है, उन सभी को देखना पड़ेगा। फिर एक महत्वपूर्ण जो स्वावलंबन योजना है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो 3 बड़े मुद्दों पर आज की जो हमारी चर्चा है वो रहेगी। वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, अन्यथा आपको एक भी पॉइंट समझ नहीं आएगा। आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। उसके अलावा अगर आप पुराने हैं तो भी और नए होंगे तो भी कृपया करके वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें महिला कोष की जो ऋण योजना है उनके बारे में जानना है, जो हमारे सुपरवाइजर के टॉपिक में भी दिया हुआ है। उससे पहले हमें जानना आवश्यक हो जाता है कि ये महिला कोष आखिर होता क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो याद रखिएगा इसके बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट, जो भी राज्य की निवासरत महिलाएं हैं उनके आर्थिक सामाजिक कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए महिला कोष का एक गठन जो है किया गया। ये गठन हुआ था छत्तीसगढ़ सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत। एक अधिनियम है जिसके तहत अलग अलग कोष बनाए जाते हैं। तो 2 फरवरी सन 2002 सेम डेट मिलेगा आपको। छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पे भी अलग अलग वेबसाइट रहते हैं, उनमें भी 2 फरवरी 2002 को महिला कोष का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत कौन कौन हो सकते हैं सदस्य या अध्यक्ष, देख लीजिए। जैसे छत्तीसगढ़ महिला कोष की जो शासी बोर्ड की पदेन अध्यक्ष होगी, जो भी विभागीय मंत्री होगी, विभाग बोलेंगे तो कौन सा, छत्तीसगढ़ शासन की महिला एवं बाल विकास विभाग की जो भी अध्यक्ष होंगी वो इसकी पदेन अध्यक्ष होंगी। उसके अलावा संबंधित प्रमुख विभागों के जितने सचिव होंगे ये शासी बोर्ड के अंतर्गत शासकीय सदस्य होंगे। उसके अलावा 2 अशासकीय सदस्य के रूप में एनजीओ से सम्मिलित किए जाएंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके अलावा छत्तीसगढ़ महिला कोष के पदेन कार्यपालिक निदेशक सचिव ये कौन होंगे, तो छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो सचिव रहेंगे वही कार्यपालक निदेशक सचिव रहेंगे। छत्तीसगढ़ महिला कोष में वित्त समिति भी गठित की जाएगी, जिसके अध्यक्ष के तौर पर विभागीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग जो है कार्य करेगा। मतलब वित्त समिति का क्या होगा, वो अध्यक्ष होगा। आखिर ये महिला कोष, इसके लक्ष्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है जिसके कारण इनको छत्तीसगढ़ में गठित किया गया, ये थोड़ा सा देखें। तो महिलाओं में सामाजिक आर्थिक उत्थान ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए ऐसी गतिविधियों का संचालन किया जाना जिससे महिला और महिला समूहों का वित्त पोषण हो सके, उनको प्रशिक्षण मिल सके, उनके कार्य के लिए अनेक प्रकार के संसाधन उपलब्ध हो सके, या उनको आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमारे पास रिसोर्स उपलब्ध करवा सके हम, और वो महिलाएं इससे क्या हो, स्वावलंबी होकर अपना खुद का जो जीवन भरण पोषण कर सके, अपने परिवार को चला सके। ऐसा उनको आप क्या बना रहे हो, सशक्त बना रहे हो। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला कोष का गठन किया गया ताकि वो स्वावलंबी होकर अपना जीवन यापन खुद कर सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ध्यान रखिएगा इस चीज को। महिला कोष के बारे में कहा जाता है कि महिला कोष महिलाओं के ऋण आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने की एक संस्था है, बोल सकते हो, संस्था ना बोल सकते, एक फंड मान सकते हो, जो कि उनके जो महिलाओं के लिए चल रही योजनाएं हैं उनका संवर्धन करने के लिए, उनको वित्त पोषित करने, उनको सहायता देने के लिए समर्पित है ये कोष। जो भी महिलाओं के लिए योजनाएं चलती है, उनको वित्त पोषण करना हो, सहायता देना हो, पूरा महिला कोष से ही होता है। इसको देख लीजिए। जैसे इसका कार्य क्या क्या है, मौजूदा रोजगार को बनाए रखना और नए रोजगार को बढ़ावा देना, रोजगार के नए नए अवसर प्रदान करना जिससे महिलाओं को वो महिलाएं उस अवसर का फायदा उठा सके और आगे बढ़ सके, ऐसा वातावरण तैयार करना भी महिला कोष का एक बोल सकते हो उद्देश्य रहा है इसकी स्थापना का। नियोजन के तौर पे और अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना, परिसंपत्ति सृजन करना, पूंजी परिशोधन करना, आकस्मिक ऋण की जरूरतों को पूरा करना। जैसे ही महिलाओं को किसी ऋण की जरूरत हो तो यहीं से पूरा किया जा सके। आत्मनिर्भर बनाना है हमको महिलाओं को, तो उनके लक्ष्य को ध्यान रखते हुए महिला सशक्तिकरण के लिए क्या करना है, महिला समूहों का गठन करना है तथा सहभागिता महिलाओं की इसमें भागीदारी को सुनिश्चित करना है। तो महिला कोष 2002 में गठित
हुआ, उसी से प्रेरित था क्या, महिला स्व सहायता समूहों का गठन, जो आगे चल के आपको दिखेगा। निर्धन महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए अवसर एवं सेवाएं उपलब्ध कराना भी इस कोष के स्थापना का प्रमुख लक्ष्य था। और नवीन प्रयोगों को बढ़ावा देना, लोग नए महिलाएं नई उन्नति करें, इसके लिए बढ़ावा देना। विद्यमान जो शासकीय तंत्र है उसके अंतर्गत संवेदनशील एवं महिला उन्मुख जो तंत्र है उसको बनाना, मतलब हमारा शासन महिला उन्मुख बने, संवेदनशील बने, इसको ध्यान रखना। वित्तीय संस्थाओं तक महिलाओं की जो पहुंच है, जो उनकी भागीदारी है, उनको सुनिश्चित करना कि वित्तीय संस्थाएं महिलाओं के लिए भी क्या क्या फायदा दे रही है, इस तक पहुंच किसी महिला की सुनिश्चित कर सके, इनका लक्ष्य था। ऋण और उसके उचित प्रबंधन, ऋण पद्धतियों का विकास प्रसार, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक मानसिक विकास को बढ़ावा देना, उनमें अनुसंधान अध्ययन और विश्लेषण करना, यह भी इसके स्थापना का प्रमुख लक्ष्य था। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, महिला कोष को गठित करने का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य रहा है, तो वहां पे इन उद्देश्यों को डिटेल में पढ़ना आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि कथन कारण वाले प्रश्न या स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए महिला कोष आखिर बनाया क्यों गया है। तो आखिर ये सेवाओं को उपलब्ध कराना, बढ़ाना, इसमें वैज्ञानिकता को जन्म देना, ये सारे महिला कोष ने पहले सोच समझ लिया कैसे महिलाओं को हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बाद इसकी स्थापना की गई और बाद में यहीं से फिर निकलेगा आपका महिला स्व सहायता समूह। तो वो एक अलग टॉपिक है, उसको अलग से देखेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं हम महिला कोष के उद्देश्य के साथ साथ और आगे क्या पॉइंट मिलता है हमको। तो जैसे महिला संगठनों, संस्थाओं जैसे है स्व सहायता समूह, इनके बीच आपसी सहयोग के तंत्र को मजबूत करना है। जब तक आप स्व सहायता समूह है या महिला संगठन, उनके बीच एक आपसी तंत्र नहीं बनाओगे, वो एक दूसरे को जानकारी साझा नहीं कर सकेंगी। एक दूसरे की जो उनकी बोल सकते हैं जो उनकी मंशाएं हैं या महत्वाकांक्षाएं हैं, वो लगभग जुड़ी होती हैं। तो आपस में अगर इसको बढ़ावा देना है कि दोनों आपस में सामंजस्य बना के चले, इसके लिए क्या जरूरी था, एक महिला कोष का गठन, ताकि वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहें। अगर उनको किसी चीज की जरूरत भी हो, जैसे मान लीजिए एक महिला संगठन एक स्व सहायता समूह है, अगर दोनों को किसी चीज की जानकारी चाहिए या दोनों में से किसी एक को कोई लाभ लेना है, तो एक दूसरे से कैसे वो कोऑर्डिनेट कर सके, ऐसा भी प्रयास महिला कोष की जो स्थापना के उद्देश्य के समय रखा गया है। महिला की उद्यमिता को बढ़ावा देना है, इसके लिए उनको आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए, सुविधाएं देनी चाहिए जिसका वो लाभ उठा सके। महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम योजनाओं के क्रियान्वयन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ऋण संस्थाएं, औद्योगिक वाणिज्यिक संगठन, उसके अलावा अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाएं एवं अन्य जो संगठन और निकाय हैं, इनके साथ समन्वय स्थापित करना, सहयोग प्रदान करना, उनसे सहयोग प्राप्त करना, ये पूरा महिला कोष का एक उद्देश्य था, ताकि सारे लोग इसके लिए आगे आए, वो जो है सहयोग दे, ताकि हम महिलाओं को सशक्त कर सकें। कोष के उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप शर्तों पर अनुदान, अंशदान, दान, ऋण, गारंटी, उपहार इत्यादि प्रदान करना। इनके आधार पे आपको अनुदान मिलेगा, अंशदान आप कर सकोगे, दान कर सकोगे, ऋण आपको प्राप्त होगा, ये पूरी चीजें भी देखी जाएगी। कोष के लक्ष्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है विधि सम्मत ऐसी कार्यवाही करना जो कि आवश्यक हो। तो आपको कोष को ध्यान रखना है, ये सारे कार्य भी महिला कोष के अंतर्गत होंगे। उसके अलावा शासकीय और शासकीय जो संस्थाएं हैं, उनके लिए परामर्श सेवाओं को उपलब्ध कराना, विभिन्न कार्य जैसे किसी परियोजना को क्रियान्वित करना है, मार्गदर्शन देना है, अनुश्रवण करना है, मूल्यांकन अध्ययन करना है, प्रशिक्षण देना है, महिलाओं बालकों को संबंधित राज्य सरकार, भारत सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करना है, उन योजनाओं का महिला एवं बालकों को लाभ पहुंचाना है। तो महिला कोष क्या करेगा, इसके लिए पूरा सहयोग प्रदान करेगा। तो ये सारे पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय संस्थानों, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संपोषित संचालित महिलाओं के विकास कार्यक्रमों, परियोजनाओं को कार्यान्वित करना एवं कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान करना, ये भी इसका लक्ष्य है। संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग को छत्तीसगढ़ महिला कोष से आवश्यक जो जानकारी है, मार्गदर्शन है, सहायता जो प्रदान करने का अधिकार जो है, ये सारी चीजें रहेंगी संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग को। वो क्या करेगा, महिला कोष को जो भी जानकारी देनी है वो देगा, मार्गदर्शन देगा, उनको सहायता देगा। कोष ऐसे सभी अतिरिक्त कार्य करेगा जो समय पर उनको जो है शासन सौंपे। अगर शासन ने बोला कि आप महिलाओं का ऋण माफ करो, ऋण माफ करेगा अपने तरीके से। शासन ने बोला महिलाओं को योजना का लाभ पहुंचाने के लिए आप ये कार्य करो,
करो, एडवर्टाइजमेंट करो, पूरा महिला कोष करेगा। तो संचालक जो रहेगा महिला एवं बाल विकास विभाग का, वो पूरा दिशा निर्देश पे कार्य करेगा। आपको पता होगा अगर कोई कोष है उसके लिए संचालक होता है, हर एक विभाग को चलाने के लिए एक संचालक होता है, तो वो पूरा कार्य इन लोग करेंगे। बात अगर करते हैं इसी महिला कोष से ऋण योजना की शुरुआत की, तो ये भी हमें देखना दिलचस्प होगा कि ऋण योजना कैसे शुरू हुई महिला कोष से। तो योजना की जो शुरुआत थी 15 अगस्त 2003 को की गई थी, यानी कि याद रखिएगा 2 फरवरी 2002 को जैसे ही महिला कोष स्थापित हुआ, उसी से महिला कोष की ऋण योजना आई, जो 15 अगस्त 2003 को ये घोषित की गई, शुरू की गई, ऐसा आप कह सकते हो। और देख लेते हैं जैसे इसका उद्देश्य क्या था। तो छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त करना, और इसके लिए सबसे अच्छी चीज थी क्या, महिलाओं को जो सहायता समूह है उसमें विभाजित करना, महिलाओं को ये प्रेरित करना कि वो स्व सहायता समूह बनाएं और आगे आए। तो यही से शुरू होगा। योजना के तहत स्व सहायता समूहों को 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्रथम बार में 50,000 रुपए तक ये प्रदान किया जाता था। अब ये था क्यों लिखा है, आगे आपको पता चल जाएगा। स्व सहायता समूहों के लिए पहले 24 किस्तों में ऋण की रकम वापस करने की जो सुविधा है वो दी जाती थी साथ में। याद रखिएगा प्रथम बार में जब 50,000 रुपए दिया जाता था तो 24 किस्तों में इसको वापस करने की भी जो है सुविधा रहती थी। इसी प्रकार द्वितीय बार में 2 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता था कर सकते हैं आप, क्योंकि अभी थोड़ा चेंज होने वाला है ये, जिसे 36 किस्तों में वापस करने जाने की सुविधा होती है। लेकिन हुआ क्या था, वर्तमान में 2021 में इसी को जो है बढ़ा दिया गया है। तो इसको जब बढ़ाया गया तब इसमें जो है थोड़ा सा चेंजेस आपको दिखेगा। तो अभी ये घोषणा की गई है, ये आगे चल के दिया जाएगा, इसको भी देखेंगे। योजना के तहत HIV पीड़ित महिलाओं को मुख्य धारा में लाना है। आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर कलेक्टर के अनुमोदन के पश्चात 10,000 रुपए तक का ऋण की प्राथमिकता के आधार पर 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर इनको दिया जाएगा। जो HIV पीड़ित महिला है इनको मुख्य धारा में लाने के लिए क्या किया जाएगा, इसी ऋण योजना में दिया जाएगा। इनको स्व सहायता समूह बनाने की अभी जरूरत नहीं है, इनको 10,000 रुपए का ऋण दे दिया जाएगा। जो HIV पीड़ित है, ये ध्यान रखिएगा कितना रुपए देता है, तो 10,000 रुपए दिया जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा। HIV पीड़ित महिलाओं द्वारा अगर ये समूह स्व सहायता समूह इन लोग गठित करते हैं, ठीक है, 10,000 रुपए तो व्यक्तिगत था, अगर इन लोग स्व सहायता समूह गठित कर ले तो एक समूह में मान लीजिए 10 के सदस्य लगभग होते हैं, उसी के आधार पे इनको 1 लाख रुपए तक ऋण भी दिया जा सकेगा। आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, HIV पीड़ित महिला को व्यक्तिगत कितने की राशि दी जाएगी, सहायता राशि, तो 10,000 रुपए की। अगर स्व सहायता समूह की बात करेंगे तो 1 लाख रुपए तक की उनको सहायता राशि दी जा सकेगी। उसके अलावा पूरा योजना बोलेंगे ऋण योजना, तो पहले दी जाती थी जब 2 लाख रुपए तक का था उसके हिसाब से बटा था, अब ये बढ़ा है तो उसको भी हमको आगे देखना होगा दिलचस्प। जैसे पहले देखते हैं पात्रता को, ठीक है। योजना के अंतर्गत क्या बोला था, 3 वर्ष तक वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्रथम बार में 50,000 रुपए दिए जाते थे, जिसको 24 किस्तों में वसूली करता था। दूसरे बार में 2 लाख रुपए तक दिया जाता था, जिसकी वसूली कितने किस्तों में की जाती थी, 36 किस्तों में। ये बकायदा पूछ सकता है ना कितने किस्त में होता था। अक्टूबर 2021 में क्या हुआ, जैसे ही तीजा पोरा के समय पूरा घोषणा वगैरह हुआ था ऋण माफी का, उसी समय बोल दिया गया अब महिला स्व सहायता समूहों को 4 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने की घोषणा किया गया। अब वो 4 लाख रुपए तक करेगा। तो मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल है अपनी घोषणा पर अमल करते हुए बताए हैं कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो संचालित महिला कोष है, ये महिला स्व सहायता समूहों के लिए जो दी जाने वाली ऋण है इसको बढ़ाकर जो है 4 लाख कर दिए हैं, और इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। उसके अलावा आगे देखिए जो जारी आदेश है उसके अनुसार जैसे पहली बार में कितना दिया जाता था 50,000, इसको बढ़ा के क्या कर दिया 1 लाख से 2 लाख रुपए, और दूसरी बार में जो 2 लाख रुपए दिया जाता था उसी को बढ़ा के 4 लाख रुपए कर दिया। किस्त उतना ही रखा है अभी तक, क्योंकि किस्त के बारे में अलग से नई जानकारी नहीं मिली है। 24 किस्त में ही वो 1 से 2 लाख रुपए को रखेगा, 36 किस्त में किसको रखेगा, वो 2 से 4 लाख रुपए। जो 50,000 था उसको 1 लाख से 2 लाख किया, जो 1 लाख रुपए जो 2 लाख से 2 लाख रुपए था उसी को मतलब बढ़ा के बोल दिया गया 4 लाख तक बढ़ा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा इसको बिल्कुल से।
उसके अलावा यौन उत्पीड़न और एचआईवी पीड़ित महिला है, इनको करना क्या होगा, तो इसके लिए भैया उनको भी दिया गया है व्यक्तिगत 10,000 रुपए दे रहा है, अगर स्व सहायता समूह है तो 1,00,000 रुपए भी दे रहा है। तो एचआईवी पीड़ित अगर कोई महिला है या यौन उत्पीड़न से है तो उसको अपना एक मुचलका देना पड़ेगा कि हाँ मेरे साथ ये है ऐसा कंडीशन, तो शासकीय चिकित्सक द्वारा एक प्रदान किया जाएगा, क्या, चिकित्सा प्रमाण पत्र, उसको ले जाकर वो दिखाएगी, तब वो जो है बताएगी कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मुझे प्राथमिकता मिलनी चाहिए, तब इनको हम आर्थिक गतिविधियों से जोड़ेंगे, उनको प्राथमिकता प्रदान करेंगे और ऋण प्रदान करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, शासकीय चिकित्सक का ही मान्य होगा। इन महिलाओं को क्या करेंगे, जिला प्रबंधक जो छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से प्रस्तुत जो प्रस्ताव है उसके आधार पर कलेक्टर जो है स्वीकृति देगा, तब इनको 10,000 रुपए मिलेगा व्यक्तिगत रूप से, जिसको 3% जो वार्षिक दर है बोल सकते हो, साधारण ब्याज की दर पर ये उपलब्ध कराया जाएगा, तथा कि 10,000 रुपए है तो 3% करके आप इसको पटाओ मूलधन के साथ पूरा जो है ना, साधारण ब्याज की दर पे जो है 3% लगेगा, आप पूरा मूलधन एक बार में चुका सकते हो या फिर साधारण ब्याज की दर पे लिए हो तो जितने वर्ष का लिए हो उतने वर्ष में आपको 10,000 रुपए चुकाना पड़ेगा और आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। इन महिलाओं द्वारा स्व सहायता समूहों के गठन किए जाने पर 1,00,000 रुपए देने का बात कहा है, ये भी 3% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से ही स्वीकृत की जाएगी, जितने वर्ष के लिए उन लोग लेंगे। ये जो ऋण है जिला कलेक्टर के ही अनुमोदन पे होगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा, महिला कोष की जो ऋण है उसको अनुमोदन कौन प्रदान करेगा, तो जिला कलेक्टर प्रदान करेगा। संबंधित जिला प्रबंधक भी प्रदान कर सकेंगे। योजना के तहत अन्य शर्तें जो रही यथावत रहेंगी। इसमें याद रखिएगा तृतीय श्रेणी के यानी कि ट्रांसजेंडर जिनको हम बोलते हैं, तृतीय लिंग वाले, वो हितग्राही भी योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र रहेंगे। इसके लिए ये बिल्कुल याद रखिएगा, ट्रांसजेंडर हो, एचआईवी पीड़ित महिला हो, विधवा महिला हो या फिर अविवाहित हो, विवाहित हो, सभी महिला को इसमें दिया गया है, सभी लोग इसमें कर सकते हैं। एक चीज इसमें आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इस साल तीजा पोरा के अवसर पर मे भी 6 सितंबर या 7 सितंबर 2021 के आसपास का होगा, आप चेक कर लीजिएगा। तीजा पोरा के अवसर पर एक कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था मुख्यमंत्री निवास में, जिसमें बताया गया था कि महिला जो बहनें हैं या महिला स्व सहायता समूह वाली जो बहनें हैं, उन्होंने जितने ऋण लिया है उनकी ऋण सीमा जो है बढ़ाई भी जाएगी और जो पुराने ऋण है उनको माफ भी किया जाएगा। तो ये दोनों घोषणा हुई थी, याद रखिएगा। महिला कोष द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबन बनाने के लिए हम ऑलरेडी किससे जोड़े हुए हैं, स्व सहायता समूह से। वो क्या कर सकती है, अपना पैसा जमा कर सकती है, कोई बिजनेस खोल सकती है, जैसे आप देखे होंगे आंगनबाड़ी में जैसे खाना बनाना हुआ, स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन मिड डे मील है उसमें संचालन करना हुआ, रेडी टू ईट का भी दिया जाता है इनको। तो ये सारी चीजों के लिए आपको जो है ऋण उपलब्ध इनको चाहिए रहती है। इनको ऋण तो क्या करती है, गवर्नमेंट से ऋण लेती है, 3% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से ये ऋण उनको उपलब्ध होता है। तो उसी में तीजा पोरा के अवसर पर पहले बोला गया कि आपको जो 2 लाख तक का देता था उसको बढ़ा के हम 4 लाख तक करेंगे, तो अब इनको 4 लाख तक भी मिलता है ना। इसमें कौन कौन पात्र होंगे, एचआईवी उत्पीड़न वाली महिला, यौन उत्पीड़ित महिला या तृतीय लिंग की श्रेणी, ये सभी श्रेणी वाले भी इसमें पात्र होंगे। इस पॉइंट को मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि यही पॉइंट अगर पूछा तो उठा के पूछेगा, लोग इसमें गलत कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा बिल्कुल इस चीज को। उसके अलावा महिला स्व सहायता समूहों को 12.77 करोड़ रुपए की इस साल ऋण माफी हुई है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। 12.77 करोड़, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये करंट डेटा है, ठीक है। बजट इसमें जो है ऋण बजट को 2 से बढ़ा के 10 करोड़ तक कर दिया गया है, 10 करोड़ तक का बजट रख दिया है। अब बजट में 10 करोड़ तक का रहेगा, साथ ही जो सीमा है वो भी 2 से 4 लाख कर दिया है ना, 2 से बढ़ा के 4 लाख रुपए तक का दे देगा। बजट है 2 करोड़ का बजट आता था, 10 करोड़ का बजट कर दिया गया। अब क्यों किया गया, क्योंकि इसने ऋण माफी भी की है। पूर्व में जितने ऋण महिला जो स्व सहायता समूह ने लिया हुआ था 12.77 करोड़ रुपए लगभग माफ किया है गवर्नमेंट, याद रखिएगा 12 करोड़ 77 लाख रुपए लगभग माफ किया है। तो बढ़ाना तो पड़ेगा ही बजट को, तो बजट को भी 2 से बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया। ये कब किया है, तो तीजा पोरा के अवसर पर इसी साल 2021 का ये बात है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ऋण माफ करने की ये घोषणा हुई है। 12 करोड़ 77 लाख रुपए जो कर्ज लिए थे इनको माफ कर दिया गया और 1 लाख महिलाएं फिर से कर्ज लेकर अब अपनी आर्थिक गतिविधियां शुरू कर पाएंगी, इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहूंगी, ये मेरा राइटिंग पैड जो है गिर गया था।
उसके अलावा मुख्यमंत्री ने ऋण के बजट में भी 5 गुना जो है वृद्धि कर दी गई है ना, उनके बजट में भी वृद्धि कर दी है। महिला कोष के बजट राशि को भी 2 करोड़ से 10 करोड़ बढ़ा दिया है। अब महिला कोष में कितना राशि रहेगा, 10 करोड़ रुपए रहेगा। साथ ही अब बजट जो लाएगा उसमें 5 गुना सीधा वृद्धि देखने को मिल रही है। 2 करोड़ का उससे 5 गुना वृद्धि मतलब कितना हो गया, 10 करोड़ हुआ। तो महिला कोष में ही 10 करोड़ अब डाल दी गई है। 2 करोड़ था पहले, अब 10 करोड़ देगा। 10 करोड़ से पहले तो पूरा कर्जा माफ करेगा और जितनी भी महिला स्व सहायता समूह है उनको जो 2 लाख रुपए तक का देता था वो, है ना, 50,000 से 2 लाख था, अब वो 4 लाख तक हो गया। अब 4 लाख तक महिलाएं चाहे तो अपना दे सकती हैं। ठीक है, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। एक लास्ट पॉइंट है स्वावलंबन योजना, ये भी देख लीजिए। महिला कोष ही इसको संचालित करता है। 2009-10 में शुरू हुआ था स्वावलंबन योजना, ये आया था, ध्यान रखिएगा। इस योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं जो संकटग्रस्त परिस्थिति में अपना जीवन यापन कर रही है, उनमें एक व्यावसायिक दक्षता को प्रदान करना, उनको स्वावलंबी बनाना, उनको सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उनको प्रशिक्षण देना, उनको सामर्थ्यवान बनाना, जिससे वो अपना और अपने परिवार का क्या कर सके, भरण पोषण कर सके। इस उद्देश्य से स्वावलंबन योजना लाई गई थी। योजना का क्रियान्वयन पूरा जिला स्तर पर किया जाता था, सारे अधिकारी इससे जुड़े रहते थे। पात्र कौन रहते थे, 18 से 50 वर्ष तक की ऐसी महिलाएं जिनकी पति की मृत्यु हो गई है या जो कानूनी तौर पे तलाकशुदा है, और ऐसी महिलाएं जो 35 से 45 आयु वर्ग की हैं और अविवाहित है, इनको कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। ये इसका पूरा उद्देश्य था, ध्यान रखिएगा। यौन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव हो या फिर आपका तृतीय लिंग वाले हितग्राही, इनको भी इसमें पात्र घोषित किया गया था। प्रशिक्षण कौन देगा, तो मुख्यमंत्री कौशल विकास की योजना के अंतर्गत टीपी जो है, इसके माध्यम से ही बोल सकते हो पूरा जो प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा कौशल विकास संस्थानों द्वारा। इसमें संपर्क अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी जो जिला स्तर पर रहते हैं, परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सभी की सक्रिय रूप से भूमिका होती है। मतलब महिला एवं बाल विकास सक्रिय रूप से भूमिका निभाता है। तो हमने पहले महिला कोष देखा, कैसे वो 2002 में गठित हुआ था। धीरे से वो स्व सहायता समूहों के लिए ऋण योजना की शुरुआत 2003 में हो गई, 15 अगस्त 2003 में। फिर स्वावलंबन योजना 2009-10 में ये शुरू हो गई। ऐसा नहीं है कि कितने इतनी योजना इसमें चलती है, पर जिस योजना का मेंशन परियोजना जो आपका बोल सकते हो पर्यवेक्षक भर्ती में है, तो उसके हिसाब से हमने ये दिया हुआ है। पर जो भी करंट का डेटा आते रहता है, कृपया करके आप अपडेट कर ले। जैसे महिला विभागीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता होगा विभाग की महिला कौन है अभी, महिला एवं बाल विकास, तो अनिला भेड़िया जी है, तो वही इनके अध्यक्ष होगी महिला कोष की, तो उन्हीं के अंतर्गत अब चलेगा सारी चीजें। जो उनके सचिव रहेगी, जो महिला एवं बाल विकास विभाग के, वो भी इसी के अंतर्गत कार्य करेंगे। मतलब पूरा विभाग के जितने भी कर्मचारी अधिकारी है ना, पूरा इनमें भी कार्य करेंगे। तो एक छोटा सा जानकारी था आपके लिए, ज्यादा डिटेल है वीडियो। अगर और मैं एक एक चीज को पॉइंट को करना चाहूं तो 1-1.5 घंटे का ये बनता है, पर आप लोग के लिए एक शॉर्ट जानकारी दी गई है, बिल्कुल एक बार पढ़िएगा आप। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो भी जानकारी हमने गवर्नमेंट की वेबसाइट से ली गई है, कभी कभी मिसप्रिंट वाला होता है तो हम त्रुटि सुधार करवा देते हैं, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि जस का तस जो है आपको जो हमने सीजी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से लिया हुआ है। तो बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, कॉमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे आप ही को फायदा है। इन फ्यूचर आपके सारी तैयारी फिर यही यूट्यूब पे होगी एकदम मुफ्त में, अगर हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो बढ़ जाता है। चलिए आज के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़।